नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से बोल रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, अनुसंधान में इसकी क्या उपयोगिता है, इसका ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण की क्षेत्र और विषय वस्तु। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और सर्वेक्षण। जब सर्वेक्षण का कार्य सामाजिक क्षेत्र में होता है तो उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से संबोधित करेंगे। शाब्दिक रचना की दृष्टि से सर्वे शब्द हिंदी का रूपांतरण है। यह सर्वे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस वे। सर का अर्थ होता है ओवर अर्थात ऊपर, और वे का अर्थ होता है वियर, बराबर, यानी टू सी अर्थात देखना। इसे अगर हम सम्मिलित टोटल रूप से करते हैं तो किसी भी घटना को संपूर्ण रूप से निरीक्षण करना, देखना सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी घटना अथवा स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना होता है। सामाजिक समस्या के अध्ययन का यह तरीका, जिसमें शोधकर्ता घटना स्थल पर या क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, तो उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से संबोधित करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का कार्य किया है, जिसमें चैपमैन का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। आपने सामाजिक सर्वेक्षण को एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने वाली की एक विधि के तौर पर परिभाषित किया है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, एक निश्चित भौगोलिक सीमा जिसकी होती है, वहाँ पर तथ्यों को एक व्यवस्थित ढंग से संकलित करने की विधि का नाम सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से इसे हम संबोधित कर सकते हैं। बेल्स ने सामाजिक सर्वेक्षण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। साधारणतया सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट उद्देश्य या किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्था एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और जिसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित तौर पर तथ्यों को संकलित किया जाता है, उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से संबोधित करें। अब बात करते हैं हम सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं।
सामाजिक सर्वेक्षण में घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी समस्याएं जैसे बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, ऐसी सामाजिक समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित सीमा में रहते हुए ही इसका अध्ययन किया जाएगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर यह अध्ययन किया जाता है कि ये समस्या किस किस कारण से है, उन कारणों को जानकर उसका निदान किया जा सके। समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। केवल सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य समस्या का अध्ययन करने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसका काम है कि जो समस्या है उसका अध्ययन करके उसका समाधान भी निकाला जाए। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु आता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग से तात्पर्य है एक निश्चित चरण का प्रयोग करते हुए हमें घटना या समस्या का अध्ययन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले समस्या का चयन करना, तथ्यों का संकलन करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, सिद्धांत का प्रतिपादन करना। इन चरणों से होकर गुजर कर ही हम किसी भी समस्या का अध्ययन करते हैं। सहकारी प्रयास। सहकारी प्रयास कहा जा सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर, कोई चाहे आर्थिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, कोई मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, कोई सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, तो सभी व्यक्तियों की उस विषय या समस्या के संदर्भ में क्या राय है, उन सब के एक संकलित या सामूहिक प्रयास को ही हम सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से संबोधित करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण में प्रमुख तौर पर गणनात्मक पक्ष को प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है। गणना कहते हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी सामाजिक सर्वेक्षण में उन तथ्यों को संग्रहित किया जाता है जिनकी हम गणना या गिनती कर सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि तथ्यों में हम ऐसे तथ्यों को संग्रहित करें कि वो गणनात्मक हो, गुणात्मक नहीं हो। अगर वो गुणात्मक हैं तो उन्हें हम गणनात्मक में परिणत करने का कार्य कर सकें। तो प्रमुख प्राथमिकता हमें देनी चाहिए कि गणनात्मक तथ्यों को ही हम एकत्रित या संग्रहित करने का कार्य करें। अब इसी विषय के अंतर्गत जो हमारा क्षेत्र है वो है सर्वेक्षण का क्षेत्र क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें उन्होंने कहा है जनसंख्यात्मक विशेषताएं, यानी सर्वेक्षण जनसंख्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने का कार्य करता है। जैसे जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, आवास की क्या समस्या देखने को मिलती है, जनघनत्व क्या है, कार्यशील जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या क्या है, नगरीय जनसंख्या क्या है। इनसे संबंधित तथ्यों को सामाजिक सर्वेक्षण में संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है इसमें सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण उस पर्यावरण को कहा जाता है जो व्यक्ति को अपने चारों ओर से घेरे हुए है और जिससे मानव प्रभावित होकर कार्य करता है, तो उसका अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी प्रमुख बात आती है सामाजिक क्रियाएं। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक क्रियाएं, एक नकारात्मक क्रियाएं। सकारात्मक क्रियाएं यानी सहयोगी क्रियाएं और दूसरी होती हैं असहयोगी क्रियाएं। इन क्रियाओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट और प्रमुख बिंदु है विचार और मनोवृत्तियों का अध्ययन। विचार, व्यक्ति का किसी भी विषय के बारे में क्या विचार है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या राय है, इसकी जानकारी भी सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से ली जाती है। तो आज जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा
सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं और इसका क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है। थैंक यू। हो गया, कर दिया मैंने इसका। मैम आज के लिए प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि न्यूज़ बना दो। हाँ ठीक है। वो मुझे दे दो, मैं टाइप कर दूँ। अच्छा तो वो तो बताओ कि कौन कौन से बंदे क्या क्या आए थे, नाम पते। अपने तो हैं ये सारे। हाँ अपने को तो पता है, जो बाहर वाले आए थे ना, हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेन चीज़ में तो पोस्ट है क्या वो? हाँ हाँ बिल्कुल, किस संस्था के व्यक्ति हैं, इनके नाम पते क्या हैं, ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ।